हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में भारत के पंच सरोवर जो कि हिंदुओं के श्रद्धा भाव के मुख्य केंद्र है उनके बारे में आपको बताएंगे। 5 मिनट में पंच सरोवर की यात्रा करने के लिए आप हमारे वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूले। सर्वप्रथम है मानसरोवर। यह तिब्बत के शीतल पठार में स्थित है। इसका जल अत्यंत स्वच्छ है। इसका आकार अंडाकार है। सरयू और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर को ही माना जाता है। पास में ही गौरीकुंड है। यह झील लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के सेक्टर में फैली हुई है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत तथा पश्चिम में राक्षस ताल है। यह समुद्र तल से लगभग 4556 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी परिमिति लगभग 88 किलोमीटर है और औसत गहराई 90 मीटर है। हिंदू धर्म में इसे पवित्र माना गया है। इसके दर्शन के लिए हजारों लोग प्रतिवर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेते हैं। हिंदू विचारधारा के अनुसार यह झील सर्वप्रथम ब्रह्मा के मन में उत्पन्न हुई थी। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर को मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। यहाँ देवी शक्ति के शरीर का दायां हाथ गिरा था, इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। यहाँ शक्तिपीठ है। कहा यह भी जाता है कि पुराणों में जिस क्षीर सागर का वर्णन किया गया है कि क्षीर सागर में श्री भगवान विष्णु रहते हैं, वो यही है। बौद्ध धर्म में भी इसे पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि रानी माया को भगवान बुद्ध की पहचान यही हुई थी। जैन धर्म तथा तिब्बत के स्थानीय बोनपा लोग भी इसे पवित्र मानते हैं। इस झील के तट पर कई मठ भी बने हुए हैं। नेक्स्ट है पुष्कर सरोवर। भारत के राजस्थान राज्य में अरावली क्षेत्र में घाटी में अजमेर नगर से 5 मील पश्चिम अजमेर जिले का एक नगर तथा स्थानीय मंडी है। इसके निकटवर्ती क्षेत्र में ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं तथा गन्ने की उपज होती है। कलापूर्ण कुटीर वस्त्र उद्योग, काष्ठन, चित्रकला तथा पक्षियों के व्यापार के लिए विख्यात है। यहाँ पवित्र पुष्कर झील है तथा समीप में ही ब्रह्मा जी का पवित्र मंदिर है, जिससे प्रतिवर्ष अनेक तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीनों में यहाँ एक विशेष धार्मिक एवं व्यापारिक महत्व का मेला लगता है। इसका धार्मिक महत्व अधिक है। ये सागर ताल से यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर है जो औरंगजेब द्वारा ध्वस्त करने के बाद पुनः निर्मित किए गए हैं। पुष्कर में पांडवों के अज्ञातवास के समय पांडवों द्वारा निर्मित 5 कुंड भी है, जो कि नगर से पूर्व की ओर नाग पहाड़ पर स्थित है। यह पहाड़ करीब 11 किलोमीटर लंबाई में है। यह पहाड़ अनेक ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है। महर्षि अगस्त्य एवं वामदेव की गुफा भी है। इसी नाग पहाड़ पर राजा भरतरी की तपोस्थली भी है। यह पर्वत नगर के पूर्व से दक्षिण में स्थित है, जो कि अनेक जड़ी बूटियों से युक्त है। इस पहाड़ के ऊपर से एक तरफ अजमेर तो दूसरी तरफ पुष्कर का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। वर्ष में एक बार इसी पहाड़ पर लक्ष्मी पोल नामक स्थान पर हरियाली अमावस्या के दिन भारी मेला लगता है। पुष्कर के उद्भव का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने यहाँ आकर यज्ञ किया था। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में पुष्कर की एक ऐसी जगह है जहाँ ब्रह्मा का मंदिर स्थापित है। ब्रह्मा के मंदिर के अतिरिक्त यहाँ सावित्री, बद्री नारायण, वाराह, शिव, आत्मेश्वर के मंदिर है, किंतु वे आधुनिक है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों को मुगल सम्राट औरंगजेब ने नष्ट भ्रष्ट किया था। पुष्कर झील के तट पर जगह जगह पक्के घाट बने हैं। राजपूताना के देशी राज्यों के धनी मानी व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हैं। पुष्कर का उल्लेख रामायण में भी हुआ है। नेक्स्ट है पंपा सरोवर। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार 5 पवित्र झीलें हैं, जिसे सामूहिक रूप से पंच सरोवर कहा जाता है। इसमें ये झील है मानसरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पुष्कर सरोवर। इनमें से एक पंपा सरोवर भी है। इसका भागवत पुराण में भी उल्लेख मिला है। हिंदू पौराणिक कथाओं में पंपा सरोवर को भगवान शिव की भक्ति दिखाने का स्थल भी दिखाया गया है, जहाँ भगवान शिव के तपस्या करते थे। यह सरोवर उन सरोवरों में से है जिनका उल्लेख हिंदू महाकाव्य में भी मिलता है। एक उल्लेख यह भी मिलता है कि रामायण में भगवान राम की एक भक्तिनी सबरी उनके आने का इंतजार इसी सरोवर पर कर रही थी। पंपा सरोवर झील को भारतीय राज्य कर्नाटक के कोप्पल जिले में अनेगुड़ी मार्ग पर स्थित है। यह सरोवर पहाड़ियों में हुआ है।
पंपा सरोवर हनुमान मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झील के आसपास बहुत सारे सुंदर सुंदर कमल के फूल देखने को मिलते हैं। यहाँ पास में एक प्राचीन लक्ष्मी मंदिर भी है। साथ ही एक भगवान शिव का भी मंदिर स्थापित है। इनके अलावा यहाँ मंदिर के निकट एक छोटा तालाब भी है और तालाब के अंदर आम का पेड़ भी है और पास में गणेश जी की मूर्ति भी है। नेक्स्ट है नारायण सरोवर। पवित्र नारायण सरोवर की चर्चा श्री मंद भगवत में मिलती है। इस ग्रंथ के चतुर्थ स्कंद में कहा गया है कि महाराजा पृथु की तीसरी पीढ़ी में राजा बर्रीस हुए। उनके पुत्र दस पचेतस ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने का निर्णय लिया और वे नारायण सरोवर पहुंचे। यहाँ भगवान रुद्र ने प्रकट होकर दस पचेतस को रुद्रगान सुनाया और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद दस पचेतस जल में खड़े होकर रुद्र जाप करने लगे। कहा जाता है कि उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। इसके बाद भगवान प्रसन्न हुए और उनकी कामना पूरी हुई। कालक्रम में उनके घर दक्ष प्रजापति नाम से पुत्र का पदार्पण हुआ। नारायण सरोवर में श्रद्धालु अपने पितरों का श्राद्ध भी करते हैं, इसलिए पितृ पक्ष में यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। पवित्र नारायण सरोवर के तट पर भगवान आदि नारायण का प्राचीन और भव्य मंदिर है। नारायण सरोवर से 4 किलोमीटर दूर कोटेश्वर शिव मंदिर है। नारायण सरोवर में त्रिकम जी, लक्ष्मी नारायण, गोवर्धन नाथ जी, द्वारका नाथ जी, आदि नारायण, रणछोड़ जी, लक्ष्मी जी इत्यादि के मंदिर है। कच्छ के महारावलों के देसल जितरती की रानी इन मंदिरों का निर्माण करवाया है। पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तालाब और मंदिर प्राचीन स्थापत्यों एवं कला कारीगरी से भरे हैं। यह सिंधु नदी का संगम होता है। इसी संगम के तट पर पवित्र नारायण सरोवर ये सनातन धर्मियों के 5 पवित्र सरोवरों में एक है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु इस पवित्र सरोवर से डुबकी लगाते हैं। नारायण सरोवर में कार्तिक पूर्णिमा से 3 दिन का भव्य मेला आयोजित होता है। इसमें उत्तर भारत के सभी संप्रदायों के साधु सन्यासी और अन्य भक्त शामिल होते हैं। इस पवित्र सरोवर में अनेक प्राचीन संत महात्माओं के आने के प्रसंग मिलते हैं। आदि शंकराचार्य भी यहाँ आए थे। चीनी यात्री हेनसांग ने भी इस सरोवर की चर्चा अपनी पुस्तक शिवकी में की है। नेक्स्ट है बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर 5 पवित्र सरोवरों में से एक है जो कपिल जी के पिता करदम ऋषि का आश्रम था और इस स्थान पर करदम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तप किया था। कपिल जी का आश्रम सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर पर था जो द्वापर का तीर्थ था। कपिल मुनि संख्या दर्शन के प्रणेता और भगवान विष्णु के अवतार है। कैलाश मानसरोवर, नारायण सरोवर, पुष्कर सरोवर, पंपा सरोवर के अलावा 5वां बिंदु सरोवर अहमदाबाद गुजरात से 130 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित ऐतिहासिक सिद्धपुर में स्थित है। इस स्थल का वर्णन ऋग्वेद की ऋचाओं में मिलता है जिसमें इसे सरस्वती और गंगा के मध्य अवस्थित बताया गया है। संभवतः सरस्वती और गंगा की अन्य छोटी धाराएं पश्चिम की ओर निकल गई होगी। इस सरोवर का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। महान ऋषि परशुराम जी ने भी अपनी माता का श्राद्ध यहाँ सिद्धपुर में बिंदु सरोवर के तट पर ही किया था। वर्तमान गुजरात राजस्थान ने इस बिंदु सरोवर का संपूर्ण पुनरुद्धार करवा दिया है जिसके लिए वह बधाई के पात्र है। इस स्थल को गया की तरह दर्जा प्राप्त है। इसे मात्र मोक्ष स्थल भी कहा जाता है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।